नेत्र जो है, दो की जगह पर अगर एक होता तो क्या होता? दो नेत्र हैं, हमको प्रकृति ने दो नेत्र दिया है। दो की जगह पर अगर क्यों ना एक नेत्र हो, उसका उदाहरण क्या है? मानव नेत्र दो के स्थान पर एक मानव नेत्र दो के स्थान पर एक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझिएगा। देखिए, हमारा नेत्र जो है, नेत्र क्षैतिज दिशा, एक नेत्र जो है क्षैतिज में 150 अंश के कोण पर वस्तुओं को देख सकता है। तो 150 अंश वाले क्षेत्र में ये देखो है 150 अंश यही होगा। एक नेत्र जो, अगर हम एक नेत्र को बंद करें तो 150 अंश के क्षेत्र में ही वस्तुओं को हम स्पष्ट देख पाएंगे, और दूसरी तरफ अंधेरा रहेगा एक नेत्र से। ये है क्षैतिज में अगर देखा जाए, जैसे ये यहाँ से देख रहे हैं हम, तो एक नेत्र अगर है तो ये सिर्फ 150 अंश का क्षेत्र हमको देखने के लिए मिल पाएगा। 150 अंश के क्षेत्र में ही हम वस्तुओं को देख पाएंगे। 150 जैसे 51, 52, 55 अंश पर पहुंचा है तो वो अंधेरा हमको दिखाई पड़ेगा। इसलिए ये तो कमी आ गई एक नेत्र पर। दो नेत्र जो होता है, दो नेत्र से देखने के लिए 180 अंश का क्षेत्र हमको मिल जाता है। 180 अंश अर्थात क्षैतिज में पूरा का पूरा हमें दोनों साइड तक स्पष्ट देख पड़ते हैं। इसलिए दो नेत्र हमारे लिए फायदेमंद है। दो नेत्र का होना फायदे। यहाँ क्षेत्र का विस्तार 150 अंश तक है। शेष भाग अंधेरा रहेगा। यहाँ तक देखिए, ये शेष भाग यहाँ से यहाँ तक ये ब्लैक है, अंधेरा है, ये हम इसको नहीं देख पाएंगे एक आंख से। और दोनों आंख की वजह से हमारा देखने का क्षेत्र जो है, विस्तृत क्षेत्र, वो है 180 अंश। देखो पूरा का पूरा 180 अंश है, यहीं पे 150 है, इतना और हम देख पाते हैं। 180 अंश तक हम क्षेत्र में वस्तुओं को देख लेते हैं। इसलिए दो नेत्र का, दो आंख का होना जरूरी है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है त्रिविम चाक्षुकी का हमें फायदा होता है। अब आप कहेंगे त्रिविम चाक्षुकी क्या है? देखिए, एक नेत्र को टू डायमेंशनल या द्विविमीय क्षेत्र में ही हम देख सकते हैं। द्विविमीय क्षेत्र का मतलब लंबाई और चौड़ाई। ये द्विविमीय, एक है द्विविमीय क्षेत्र। एक तो फायदा ये हुआ कि हम क्षेत्र हमको दोनों आंख से देखने का विस्तार क्षेत्र मिल गया ज्यादा। दूसरा क्या है कि ये वो एक नेत्र से द्विविमीय क्षेत्र तक ही देखा जा सकता है, अर्थात लंबाई में और चौड़ाई में। इतना ही, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई। लेकिन दो आंख की वजह से, दो आंख की होने की वजह से 3 विमीय क्षेत्र, चौड़ाई भी देखेंगे और लंबाई भी देखेंगे। चौड़ाई, लंबाई और गहराई भी 3 विमीय क्षेत्र है। त्रिविमीय क्षेत्र, त्रिविमीय क्षेत्र में वस्तुओं को हम देख सकते हैं। लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। ये इस तरह से
दो नेत्र होने से हमारा यहाँ तो द्विबीमी, एक नेत्र से द्विबीमी क्षेत्र, वहां देखिए एक नेत्र से 150 अंश के क्षेत्र में हम देख सकते थे, दो नेत्र से हो गया 180 अंश के क्षेत्र में देख रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा विस्तार क्षेत्र मिल गया हमको देखने के लिए। दूसरा जो है द्विबीमी क्षेत्र, यानी सिर्फ लंबाई चौड़ाई को ही एक आंख से हम देख सकते हैं। अगर एक आंख बंद करके हम इस संसार को देखें तो हमको संसार चपटा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि द्विबीमी क्षेत्र हमको एक आंख से दिखाई पड़ेगा। और तीन बीमी क्षेत्र देखने के लिए हमको जो है दोनों आंख मिल जाती हैं, तो हम तीन बीमी क्षेत्र देख लेते हैं, जिसकी वजह से किसी वस्तु की दूरी क्या है, लंबाई क्या है, गहराई क्या है, ठीक ठाक से हमारा नेत्र उसको देखता है। तो इस तरह से दो नेत्र मानव के शरीर में दो नेत्र होना आवश्यक है। एक चीज और भी है, हमारा नेत्र जो है ये दो नेत्र हैं। एक नेत्र पर प्रतिबिंब, किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बनता है, और दूसरे नेत्र पर भी इसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो होता है थोड़ा अंतर होता है। दोनों आंखों में प्रतिबिंब जो है, दोनों आंखों में जो प्रतिबिंब अलग अलग बन रहा है, थोड़ा सा फर्क, भिन्नता होती है। लेकिन हमारा मस्तिष्क जो होता है उसको संयोजित कर देता है, संयोजित करके स्पष्ट और ठीक ठाक वस्तुओं को प्रतिबिंब हमको दिखाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर दोनों नेत्र का होना आवश्यक है।